वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक शारे दो शहबाज पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। सारे अहबाब मिलके मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ एक दो बार फिर दुरूद पाक पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोगों को बाखूबी इल्म है, आज की इस महफ़िल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हुआ। उसके बाद सना खानों ने अपनी हाज़री पेश की। अभी क़िबला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान जलाली हैदरी मद्दाज़िल्लाहुल आली हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे और आपकी हाज़री के दौरान क़िबला पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। मैं अपने मोहतरम जनाब क़िबला इज़्ज़त मआब मोहतरम सैयद मोहम्मद असजद बुखारी शाह साहब आपको और आपकी पूरी टीम को 311 ग्रुप और 333 जी ग्रुप के जितने भी अहबाब हैं, मैं सबको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। इस वक्त दो सना खान जिनको मुझे दावत देनी है और फिर इंशाअल्लाह हम दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर शाह जी दुआ भी फरमाएंगे। लंगर शरीफ का लंगर का भी आपके लिए एहतमाम हज़रत क़िबला पीर सैयद हसीबुल हसन शाह साहब, सैयद आबिद सत्तैन बुखारी शाह साहब, सादात जितने भी हैं, मैं सबको खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गिरामी क़द्र, मैंने अभी एक हदीस पाक आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल किया है। ये एक हदीस, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये मैं पढ़ रहा हूं मदारजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक वली दहलवी की लिखी हुई किताब। इसका सफ़ा नंबर 18 ये किताब है। यहां से लेके मैं पढ़ रहा हूं। हुजूर का फरमान है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलक किया। पहली बात तो आप ज़हन में ये रख लें कि कुछ हमारे अपने वो बात को महदूद करते हैं यहां तक कि हुजूर अफजलुल बशर हैं, इससे आगे नहीं जाते, या फिर अफजलुल अंबिया कह देते, इससे आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने फरिश्तों के सरदार को और फिर फरिश्तों को और फिर उनको नूरी मखलूक कहना होता है, और फिर हमारे नबी को जो है वो सिर्फ बशरियत तक महदूद करना होता है, जिस वजह से वो ये बात नहीं कहते। मगर मकाम मुस्तफ़ा के लिए एक जुमला दिल की तख्ती पे नक्श कर लें कि हमारे आका सिर्फ अफजलुल बशर नहीं, सिर्फ
अफजल अंबिया नहीं बल्कि हमारे आका अफजलुल खल्क हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हो, जरा कह दीजिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि अफजलुल खल्क हैं हुजूर, तो फिर लौह क्या, कलम क्या, कुर्सी क्या, फरिश्ते क्या, हूरें क्या, जन्नत क्या, इंसान क्या, जिन्नात क्या, हर शय तो हुजूर के कदमों के तले मकाम मुस्तफा फिर सबसे बुलंद। इसी एक हदीस से कि हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो जरा कहते। फिर हुजूर के नूर से ही कायनात मार्ज़ वजूद में आई। इको जो है वो जहां पहले थी उधर ही रहे। गिरामी कद्र हुजूर के नूर से ही ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई। सजाया गया अर्श, लौ, कलम हुजूर के नूर से। फिर चांद, सूरज, सितारे। मगर इससे भी पहले थोड़ा सा और इससे पहले चलते, सिदरा है, जन्नत है, जन्नत में फल बूटे हैं, हूरे हैं, फरिश्ते हैं। अब ये सारा कुछ तय हो रहा है हुजूर के नूर से। कुन कह के अल्लाह ने खलक फरमाया। फिर क्या हुआ? गिरामी कद्र 7 आसमान, उन पर चांद, सूरज, सितारे। सितारों में से एक ऐसा सितारा था जिसमें पानी भरा हुआ था। अल्लाह ने उसे कुन कहा। उसने सफर तय किया, नीचे आया। 15 करोड़ किलोमीटर का सफर साइंस कहती है। वो टूटा पानी जितना था फैल गया। पानी ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने एक और सितारा जिसे अर्ज कहते हैं, पानी के ऊपर। अब जमीन जो थी ये घूम रही, जिधर जिधर घूम रही है और कह रही है कोई है जो मुझ पे गालिब हो। जब ये कहा तो अल्लाह ने एक और सितारा, बल्कि उसको ठहराने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को उतारा, जिसने जमीन को पकड़ लिया और जमीन अपनी जगह पे ठहर गई। जैसे लकड़ी में कील ठोक दिए जाते हैं, ऐसे ही पहाड़ जमीन के अंदर पेवस्त हो गए। पहाड़ों ने सर उठा लिया और कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। जब पहाड़ों ने यह कहा तो अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से ही लोहे को हलक किया। ये 6 दिनों का प्रोसेस है। 6 दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान खलक किए। फिर अल्लाह ने लोहे को खलक किया, जिसने जमीन को भी चीर दिया, पहाड़ों को भी चीर दिया। फिर लोहे ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने आग को खलक किया, जिसने लोहे को पिघला के रखा। फिर आग ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने आसमान से बारिश भेजी, जिसने आग को बुझा दिया। फिर बारिश ने बरस के कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने बादल को भेजा, जिसने बारिश को खत्म कर दिया। और बादल की गर्ज ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने हवा चलाई, जिसने बादल को उठा के इधर से उधर फेंक दिया। फिर हवा ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। जब हवा ने यह कहा तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया जमीन पे उतरो, 4 चीजें लेके आओ। मालिक क्या क्या? कहा हवा, मट्टी, आग और पानी। इन 4 चीजों से बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो चाहे, किसको बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। और इसी हजरत आदम से आदमी बनाए जो हर शय पे गालिब हुए। यही एक इंसान है जिसने आग पे भी काबू पाया, जिसने पानी को रोकने के लिए बंद बनाए। यही एक इंसान जिसे थोड़ी सी अकल दी गई, तवज्जो है आप, जिसे थोड़ी सी अकल दी गई, तो इसी इंसान ने लोहे को लिया तो हवा में उड़ा दिया। यही इंसान है छोटा सा दिमाग लेकर इसने
लकड़ी ली, इसको पानी पे चला दिया, लोहे को जहाज की सूरत में हवा में उड़ा दिया, इसने जर्रा लिया, उसका एटम बना दिया। मेरा आपसे सवाल है, जब ये बशर हो के समझ में नहीं आता तो फिर खैरुल बशर समझ में कैसे आए? जब बशर समझ में नहीं आता, छोटा सा दिमाग लेकर ये समझ में नहीं आता, तो फिर खैरुल बशर जिसके लिए सारी कायनात, मकाम मुस्तफा क्या है ना फर्श वाले जानते, ना अर्श वाले जानते। हुजूर का बचपन का साथी है, जवानी का साथी है, साथ साथ रहा है, दिन रात इकट्ठे गुजरे हैं, इकट्ठे खाना खाया है, हुजूर के साथ कंधा मिला के चला है। हुजूर ने अपने बचपन के साथी को कह दिया कि ए अबू बकर, मेरी हकीकत को तू भी नहीं जानता। हुजूर का मकाम क्या है कोई नहीं जानता, ये समझ में नहीं आता। गिरामी कद्र, उधर बचपन सीना चाक किया गया, दिल निकाला गया, फिर सिया गया, ना खून है, समझ में नहीं आता। अब ये सूरज जर्रा बराबर भी नीचे आए तो लोग जल के मर जाए, अगर थोड़ा सा ये मामूली सा ऊपर चला जाए तो लोग सर्दी से मर जाएं, मगर हमारे हुजूर जा भी रहे। अर्श इधर तो नहीं, अर्श कितनी मंजिलें, कहां तक? अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। गिरामी कदर 18,000 आलम, एक दो आलम कितने, 18,000 आलम। और हमारे हुजूर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर हर आलम के लिए रहमत, और हर नबी अपनी कौम के लिए रहमत, कोई किसी खित्ते के लिए रहमत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाई गई, कहा बुलाओ, जो बैठ गया वो नजात पा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ कश्ती तक महदूद है, रहमत उधर तक। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये कौमें आद एक कौम गुजरी। मैं फतावा रज़िया आला हजरत जिल्द नंबर 30 का सहारा ले रहा, तवज्जो चाहिए, मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाहता हूं। ये मेरे पास आला हजरत का लिखा हुआ फतावा, इसकी जिल्द नंबर 30 और इसका सफा नंबर 140, 141, 142, मैं वहां से लेके पढ़ रहा। कौम में आद है, तवज्जो है, ये किसी की नहीं मानती थी, इसको किसी चौधरी, किसी पिंड के इलाके से कोई कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपनी बरादरी एक दूसरे की सुन लेती। अल्लाह ने इसी बरादरी में से नबी भेजा जिसका नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। रहमत सिर्फ अपनी बरादरी के लिए। एक कौम और गुजरी, कौम समूद, अल्लाह ने इन्हीं की बरादरी में से नबी भेजा। नबी का नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में भी रहे, ये 1 लाख लोगों के लिए नबी। कितने लोगों के लिए? 1 लाख लोगों के लिए नबी। और आगे बढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले के लिए, वो जहां फिरौन की हुकूमत, वहां तक नबी। और जाने लगे तो अपनी जगह हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ा, और जिस जगह खुद गए वो इलाका है मदाइन का, वहां आप 8 साल रहे, वहां का नबी और है। उस नबी का नाम है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिसके यहां रहे, जिनकी बकरियां भी लेके जाते रहे। फिर उन्हीं 2 बेटियों में से एक बेटी हुई, एक बेटी के साथ हजरत मूसा का निकाह हुआ। फिर अजदहा, वो जो आसा आपको दिया गया, वो बनता रहा, और फिर उसने कई सांप खा लिए, वापस बड़ा वाकया लंबा। अपनी कौम के लिए वो नबी, उस इलाके के लिए नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले के लिए वो नबी। मगर जब बारी आई हुजूर की, तो वजह है, जब बारी आई हुजूर की तो कहा मेरा महबूब, तू किसी खित्ते के लिए नबी नहीं है, तू सिर्फ किसी कौम के लिए नबी नहीं है, तू अपने लोगों के लिए सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
मेरा नबी हर शय का नबी, पत्थरों का नबी, चांद सूरज का नबी, सितारों का नबी, जहां जहां जो जो रह रहा है हुजूर वहां के नबी। अब जब बशर होकर समझ में नहीं आ रहा तो फिर खैरुल बशर गिरामी कदर यही बात कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मार्ज़ वजूद में आ गए, अब मैं बिल्कुल सारी ग्राउंड बना चुका हूं, अब मैं अपने बिल्कुल ट्रैक पे आ जाऊंगा। आगे बढ़िए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मार्ज़ वजूद में आए, आप में रूह डाली तो आपने ऐसे देखा तो अर्श के दाएं तरफ आपको 5 नूर नजर आए। कितने नूर नजर आए? अगर एक हाथ उठा के बोल सकते हो तो जरा लुत्फ आ जाएगा। कितने नूर है? 5। जब पूछा कि ये कौन है, ये मैं ले रहा हूं किताब पीर मेहर अली शाह साहब, किताब का नाम है मेहर मुनीर, मुरत्तब शुदा किताब है। ये है मेरे पास किताब, मैं यहां से लेके पढ़ रहा हूं। इसका सफा नंबर है 23 और ये ली गई है हदीस पाक गुनियत तालिबीन से, जो किताब लिखी है हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी। यहां से लेके पढ़ रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई तो उन्हें अर्शे मुअल्ला की दाईं जाने 5 अनवार रुकू और सुजूद में, जैसे लिखा मैं वैसे पढ़ रहा हूं, रुकू और सुजूद में मुसरूफ नजर आए। आपके पूछने पर ये कौन है, कहा ये तेरी औलाद के 5 अफराद हैं। यहां तकलीफ होती, गैरों की बात नहीं कर रहा, अपनों को होती, ये बर्दाश्त नहीं होती। ये तेरी औलाद के 5 अफराद हैं, अगर ये ना होते, जी बिल्कुल जो लिखा हुआ, अगर ये ना होते तो मैं जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, फरिश्ते, इंसान, जिन, आगे वगैरह पैदा ना करता। जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए तो इनके वसीले से सवाल करना। ये मैंने हदीस पढ़ दी, हदीस है। अब मैं आपको मौलवी की चालाकी बताता हूं। अब मैं बताता हूं कि कर क्या रहे। एक शेर है, बेदम यही तो 5 हैं, आगे क्या है, मकसूद कायनात। लिखने वाले ने हदीस पाक को लिया और शेर लिख दिया। मौलवी को तकलीफ ये हुई कि वो दौरे हाजिर में जब कोई नात खान ये पढ़ता है तो वो कहता है नहीं, मकसूद कायनात ना कहें, महबूब कायनात कहें। आपको आज भी कई नात खानों का तबका पता चल गया, वो कौन से होंगे। उनकी आप खुद शायरी सुन लीजिएगा, उनकी पढ़ी हुई नातें सुनिएगा। उन्होंने खुद कहा है, यूट्यूब पर आज भी मौजूद है, शेर को बदला गया, कहा महबूब कायनात कहो, क्यों मकसूद कायनात ना कहो। तुम खुद हदीस पाक छोड़कर बगावत पंचतन पाक की वजह से कर रहे हो। तुम हदीस बदलो, तुम्हें कोई पूछे ना, शर्म आनी चाहिए। मगर डंके की चोट पे मैं कहूंगा बेदम यही तो, अब मर्जी है आपकी, बेदम यही तो। एक हाथ उठाओ, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा किबला शाह जी, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। फिर अगली बात, किबला शाह जी, जब भी इनका नाम लिया जाए, अगर कहा जाए अलैहिस्सलाम, तो इनको फिर तकलीफ होती है कि अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहो। हम इनकार नहीं कर रहे, अहले सुन्नत व जमात के नजदीक कबूल है
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं मगर अलैहिस्सलाम क्यों ना कहें जबकि खुद नबी की औलाद है ये, और हुजूर का ये फरमान है अली और मैं एक ही नूर से हैं। और अभी आप बयान भी सुन रहे थे, अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह रहा, बल्कि आओ गिरामी कदर सुनिए ज़ुर्रियत पीर मेर अली शाह साहब की यही किताब, इसका सफा नंबर 4 लेके पढ़ रहा हूं। पीर मेर अली शाह साहब यही किताब सफा नंबर 4, अली के लिए भी अलैहिस्सलाम। ये है इनकी चालें। मौला अली के लिए भी अलैहिस्सलाम लिखा, सैयदा के लिए भी, इमाम हसन के लिए, और हाथ उठा सकते हो हुसैन के लिए। ये मैं यहां से लेके पढ़ रहा हूं गिरामी कदर। अब मुझे बताइए कि इनके लिए अलैहिस्सलाम क्यों? इसलिए अल्लामा साहब जो बयान कर रहे थे, इसीलिए कि ये हुजूर की औलाद है, ये हुजूर की औलाद है। और फिर अगली बात मैं फिर ले रहा हूं फतावा रज़विया जिल्द नंबर 30 का सहारा ले रहा हूं। इसके अंदर जो बात लिखी है, पहली बात इसका सफा नंबर 269, जी 269 सफा पर जो बात आला हजरत ने कही सुनिएगा। कहा जो काफिर है वो नापाक ही है। काफिर बोलो ना, नापाक ही है, काफिर नापाक ही है। ये पहली बात। दूसरी हदीस से पाक पढ़ रहा हूं, ये सफा नंबर कहां से लेके पढ़ रहा हूं, ये मैं 270 सफे से लेके पढ़ रहा हूं, 282 से पढ़ रहा हूं, 286 से पढ़ रहा हूं। क्या हुजूर फरमा रहे कि हमारा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमत तक मुंतकिल हुआ। दूसरी हदीस, हमारा नूर साजिद लोगों से साजिद लोगों तक मुंतकिल हुआ। अब आ गई कि ये पाक, तवज्जो, जिधर जिधर नूर गया वो भी पाक, मर्द भी पाक, औरतें भी पाक। हुजूर के वालिदैन की बात हो रही थी जी। अब किबला ने एक तरफ बयान किया, मैं दूसरी साइड का भी सहारा ले रहा हूं। गिरामी कदर हुजूर फरमा रहे कि मेरा और अली का नूर एक है। तो काफिर नापाक होता, काफिर नापाक होता, नूर पाक है। तो अगला जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए, मानना पड़ेगा कि ये नूर अगर हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा है तो हजरत अब्दुल्ला भी पाक, और ये नूर, अब हाथ मुझे नहीं पता कौन उठाता कौन रह जाए, ये नूर हजरत अबू तालिब तक पहुंचा है तो हजरत अबू तालिब। ये सारा कुछ। अब हुजूर का फरमान मेरा और अली का शजरा एक है। अब मैं आपके सामने अली का और हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूं ताकि पता चल जाए कि मेरी बात में कितना दम है। मानना पड़ेगा आपको। अब जब एक मक्खी नहीं बैठ सकती, यही बयान सुन रहे थे आप, जब एक मक्खी नहीं बैठ सकती, क्यों? क्योंकि वो नापाक है। जब मक्खी नहीं बैठ सकती तो फिर हुजूर खुद हजरत अबू तालिब के सीने पे बैठे रहे। एक तरफ तुम मक्खी को रोक देते और कहते हो कि मक्खी ना पाक, और कोई मौलवी अगर ये कहे कि मक्खी हुजूर पे बैठी तो उस पे 295 सी का पर्चा दर्ज होगा। किसी भी तबके से अगर वो कहे मक्खी की बैठी तो 295 सी लगेगी, क्योंकि इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तो तुझे समझ नहीं आती, जब मक्खी नहीं बैठ सकती तो फिर तेरा हजरत अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है? और जब हुजूर फरमा जो रहे मेरा और अली का नूर एक है, और यही वो नूर है जो हजरत आदम से चला शीश तक पहुंचा, शीश से चला
इदरीस तक पहुंचा, इदरीस से चला नूह तक पहुंचा, नूह से चला इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम से चला इस्माइल तक पहुंचा, इस्माइल से चला अदनान तक पहुंचा, अदनान से चला माद तक पहुंचा, माद से चला निजार तक पहुंचा, निजार से चला मुदर तक पहुंचा, मुदर से चला अलियास तक पहुंचा, अलियास से चला मुदरिक तक पहुंचा, मुदरिक से चला खजीबा तक पहुंचा, खजीबा से चला किनाना तक पहुंचा, किनाना से चला नदर तक पहुंचा, नदर से चला मालिक तक पहुंचा, मालिक से चला फाहर तक पहुंचा, फाहर से चला गालिब तक पहुंचा, गालिब से चला लुई तक पहुंचा, लुई से चला काब तक पहुंचा, काब से चला मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से चला किलाब तक पहुंचा, किलाब से चला जैद तक पहुंचा, जैद से चला अब्दे मुनाफ तक पहुंचा, अब्दे मुनाफ से चला हाशिम तक पहुंचा। हाथ उठा सकते हो, हुजूर के घर वालों का जिक्र कर रहा हूं, एक मिनट के लिए हाथ नीचे न रहे, तुझे हुजूर के नूर का वास्ता देता हूं। यही नूर हाशिम से चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। यहाँ नूर ने किबला शाह जी दो रास्ते लिए, एक रास्ता नबूवत वाला, दूसरा रास्ता विलायत वाला। जब ये नबूवत के रास्ते पहुंचा तो जनाब हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा, जब ये विलायत के रास्ते गया तो हजरत अबू तालिब तक पहुंचा। पता चल गया अब्दुल्ला भी पाक जो हुजूर के वालिद हैं, और हजरत अबू तालिब भी पाक जो मौला अली के वालिद हैं। किबला शाह, या तो मुझे बताइए यहां से ये जो शजरा चलता आ रहा है, या तो अली का शजरा अलहदा गिनवा, या फिर मेहरे मुनीर किताब में वहां से फिर सफा नंबर 23 में लिखी हुई हदीस शाह जी को गवाह बनाकर दिखा रहा हूं। शाह साहब ये पढ़िएगा, ये क्या लिखा है, मैं और अली एक ही नूर। हाँ, हुजूर का फरमान, मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए। तो गिरामी कदर आपको हजरत अबू तालिब को पाक मानना पड़ेगा, वरना मेरे हुजूर की ये जो दो अहदीस हैं कि हमारा नूर पाक पुश्तों से गया और पाक रहमों तक पहुंचा, ठीक हो गया। गिरामी कदर अगर आप कहें कि नहीं ऐसे ही चला गया तो फिर तैयार हो जाओ, ये ना मानना फिर ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। तौहीन किसकी होगी? ये तौहीन होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजरत ईसा हैं जो बगैर बाप के आए हैं, अली का बाप भी है, अली की मां। हजरत अगर नबी की अजमत बचानी तो हजरत अबू तालिब को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और मैं आप कहें ये दो रास्ते कहां से आ गए, मैं इसी किताब में से, क्योंकि बड़ी तहकीक शुदा किताब है और इसीलिए पीर मेहर अली शाह साहब ने जिन जिन मसाइल पर इख्तलाफ था आपने वो मसले लेकर हर दूसरे तीसरे सफे पे बयान किए, इसलिए मुझे एक ही किताब में बहुत कुछ मिल गया। आओ मैं पढ़ रहा हूं इसका सफा नंबर 21 और रिवायत आपने ली है हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के मकतूबात में से। क्या है? कहा अल्लाह से मुलाकात के दो रास्ते हैं, एक नबूवत वाला, दूसरा विलायत वाला। कहा नबूवत के रास्ते के इमाम मुस्तफा हैं, उठाओ दोनों हाथ। विलायत के रास्ते के इमाम मुर्तजा है। ये हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने लिखा। अच्छा अब सुनिएगा, जब तुम ये बयान जिस तरह मैं कर रहा हूं अलैहिस्सलाम भी कहो जी और रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कहो, ये ना समझिएगा, ठीक हो गया। अलैहिस्सलाम भी कहूं, नूर भी कहूं, लहमों का लहमी भी कहूं, जिस्मों का जिस्मी भी कहूं, दमों का दमी भी कहूं, इसी वजह से फतवा है कि ये राफिजी है, ये शिया है। हाँ, तुम ये कहो बेदम यही तो पांच है महबूबे कायनात, मैं
तेरी गलती और तेरी गलत फहमी और तेरी उस चालाकी को दूर करके हदीस ले आऊं। तो तू कहे लो जी ये राफली है, कोई बात कहने दो। मैं इसी किताब में से एक और हल, और ये हल है 19 सफा नंबर पर। इमाम शाफी क्या लिख रहे हैं जी, हजरत इमाम शाफी उन्होंने क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, तवज्जो। आप पर जिक्र अहले बैत करने की वजह से रिफ्स यानी शिया होने की तोहमत लगाई। किबला आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी और आप भी मेरी तरफ देख लें। हाँ, आप पर रिफ्स यानी शिया होने, ऐसा ही है, शिया होने तक की क्या लगाई, तोहमत लगाई। किस पे ऊपर? इमाम शाफी, हजरत इमाम शाफी। ये भी रिकॉर्ड हो जाए। ये है जी हजरत इमाम शाफी, ठीक हो गया। ये किताब, इसका सफा नंबर 21। आगे आपने जो कहा, आपने कहा अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम रिफ्ज है जी, शाह जी देखिएगा, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम रिफ्ज है तो जिन्नो इंस गवाह रहना कि मैं यकीनन राफली हूं। जिन्नो इंस गवाह रहना मैं राफली। पता चल गया कि ये मौलवी की चाल आज से नहीं, ये आज से नहीं, ये चलती आ रही। मगर अली कल भी अली थी, अली आज भी अली। तेरे कहने से अली घटता नहीं। हाँ, तू जो मर्जी कर ले, अली फिर भी अली। अली को कोई ना माने, अली फिर भी अली। अरे अली की शान। फिर तुम आ जाते इस बात पर कि चलो हम सहाबा की आड़ में ये कहें कि लो जी वो पहला मुसलमान, वो पहला मुसलमान। मगर मैं मौला अली के लिए फिर दिखा रहा हूं वो मुस्तनद रिवायत जो खिशाश अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की शान में 200 अहदीस लिखी गई। लिखने वाले हजरत इमाम निशाई, इस किताब से लेके पढ़ रहा हूं गिरामी कदर। इस किताब में 200 अहदीस जो मौला अली की शान में है, उसमें से वो रिवायत आप तक पहुंचा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं पहला बच्चों में मुसलमान, कोई क्या, मगर मैं कह रहा हूं कि अली जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, अली तब भी मुसलमान था। जब अली आया नहीं था, अली तब भी मुसलमान था। अरे अली पहला नहीं, उठाओ दोनों हाथ, अली पहला नहीं। अब मुझे नहीं पता कौन हाथ उठाए कौन रह जाए, बल्कि मैं 4 मिसरे एक डायरी से लेके पढ़ना चाहता हूं। आपकी तवज्जो कौन है जो अली के नाम पे हाथ उठा सकता है? हाथ नीचे ना रखिएगा। नारा हैदरी, नहीं यार ऐसे नहीं, हैदरी और ऊंची तरह हैदरी, जितना सीने में जोर है लगा के कहिए हैदरी, नहीं डबलिंग ना कीजिएगा, फिर कहिए हैदरी। तेरे सीने में जितना जोर लगा के बोल नारा हैदरी, 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 नगर नगर गली 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 गली। शताकत बोले, फारूक का मौला, अदालत बोले, उस्मान का मौला, सखावत बोले,
मौला, बिलाल का मौला, सब आशिक बोल लो। जबरील का लहजा, मलजा ही मलजा, वो एक सच्चाई, सरकार का भाई, सच्चा खलीफा, सबका वजीफा है, प्यार वाला, तलवार वाला है, वार वाला, सानू जान तो प्यारा, साडा सबदा नारा, साडा सबदा नारा, नारे हैदरी, हैदरी पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। हाय 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 हाय, मर्जी है, मर्जी है, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। बस दहर में वो कार्य कुरान अली है, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली। शाह जी अच्छा, अब शेर तो मैंने पढ़ दिया। अब इस शेर पर क्योंकि हमसे मांगते हैं हवाला कि ये जो आपने बात कही है आपके पास इसका सबूत क्या है, तो मैं ये है 200 अहदीस पर मबनी मौला अली की शान में किताब। अफीफ नामी शख्स ये बाद में मुसलमान हो गया था। ये कहता है मैं अभी जाहलियत का दौर था, मैं आया मक्के में। मेरी बात को जरा परखिएगा और इसके साथ मिलाइएगा जरूर। मैं आया मक्के में, मैं आया मिलने हजरत अब्बास को, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। तजारत का मैं काम करता था, मैंने उनसे करनी थी मुलाकात। मैं बैठ गया, काबे के सामने एक नौजवान लड़का आया, वो खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो उसने कयाम किया। उसी कयाम के दौरान एक और लड़का आया, उसके साथ खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, कहा फिर एक औरत आई, वो उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। वो कभी कयाम करते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं। मैंने पूछा हजरत अब्बास से ये कौन है, कर क्या रहे? कहा ये नहीं मुझे पता कर क्या रहे, मगर ये पता कौन है। कहा कौन? कहा जो सबसे आगे खड़ा है वो मेरे भाई हजरत अब्दुल्ला का बेटा, नाम मोहम्मद है। हवाला में दिखा चुका हूं। कहा जो साथ खड़ा है वो भी मेरे भाई हजरत अबू तालिब का बेटा, नाम बोलो सारे, नहीं है मैं नहीं, सारे बोलो, जितना जोर है लगा के बोलो, एक हाथ उठा के बोलो। ऐ मालिक जो दोनों हाथ उठा के बोले आंख लगे तो अली की दीद हो जाए, कौन था वो? किबला। कहा जो पीछे औरत खड़ी जी, वो हजरत खतीजा है, जो मेरे भतीजे की बीवी। पता चल गया पहला नहीं। हाय हाय हाय, ये किताब पहला नहीं पहले से मुसलमान। कौन है? सारे बोलो कौन? यार कम है आवाज, कौन है? जितना सीने में जोर है लगा के बोलो कौन? दोनों हाथ उठा के बोलो कौन? अली है। अब उसी सहने काबा में जहां हुजूर सजदा कर रहे हैं, जहां अली सजदा कर रहे हैं, उसी सहने काबा में दाएं बाएं 360 बुत भी थे। कोई उज़्ज़ा को सजदा कर, कोई जी किसी पत्थर को सजदा कर। अब मुझे बताइए कि किसी ऐसे पत्थर के सामने अली का वालिद झुका हो? हाँ, हजरत अबू तालिब ने जो किया वो मैं आला हजरत का फतावा रजविया जिल्द नंबर 30 से दिखा देता हूं।
ये शिमला शाह जी, ये है जिल्द नंबर 30 बल्कि 28 जिल्द निकाली जी। अब मुझे दिखाइए जरा जिल्द नंबर 28, 33 जिल्दें हैं, सारी ला नहीं सकता, बस जरा बातों पे मेरी यकीन कर लेंगे तो मैं हवाले देने को तैयार हूं। ये है 28 नंबर जिल्द, इसका सफा नंबर मैं 500 के करीब वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां लोग सारे सजदा करते थे बुतों को और कसमें उठाते थे, मुझे उज़्ज़ा की कसम, मुझे इस बुत की कसम, उसी दौरान उसी शहर में उसी इलाके में हजरत अबू तालिब जिसकी कसमें उठाता रहा और लिख लिख के कसमें उठाता रहा, हुजूर की नातें लिख के कसमें उठाता रहा, मैं हजरत अबू तालिब की कसमें वो आला हजरत के फतावा से आपको दिखा रहा हूं। वो कसीदा जिसे कसीदा लामिया कहते हैं, जिसके आखिर में लाम है, ये लाम, ये लाम, ये लाम, ये आपके लिखे हुए शेर हैं। किसके? हजरत अबू तालिब के। आगे बढ़िए, ये लाम, ये लाम, ये लाम, ये लाम, ये सारे लाम वाले शेर 100 के करीब अशार हैं, हजरत अबू तालिब के नातिया शेर हैं। किसके? हजरत अबू तालिब के। इन्हीं अशार को देखकर शेख सादी शराजी ने भी लफ्ज लाम को लिया, लिख दिया बालगल उला बे कमाल ही। हाँ, इसी जमीन पर लाम को लिया किसने? हाँ, शेख सादी। अब शेख सादी कोई आम हस्ती नहीं है कि आप समझे कुछ शायर ही होगा ना। हाँ, जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह आप लोगों ने लिया हुआ है, और चलो जी अहमद अली हाकम ही होगा। हाँ हाँ, आपने जाहिर है आप लोगों ने तो ऐसे ही करना है। हाँ, जिसको जरा इज्जत मिल जाए फिर उसके लिए आप लोगों के यही अंदाज होते। आपने यही समझा होगा। गिरामी कदर, मैं यहाँ उस सना खान को, हाकिम साहब को मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं सिर्फ समझाने की कि आपके नजदीक तो फिर यही है। आपने इज्जत करनी है तो ऐसे ही करनी। हाँ, कि जिक्र अहले बैत करने वाला उस पर फिर जो मर्जी, हाँ, उसकी वो छोटी छोटी बात को भी बजाय समझाने के तुम लोग किस तरह लेते हो और एका कर लिया है कि ये हिलेगा भी तो बताएंगे कि नहीं, आटा गोंदी तू हिलदी कि में। ये तुम्हारा सलूक है अहले सुन्नत के उन लोगों के साथ जो जिक्र अहले बैत करते हैं। सुनिएगा, अब शेख सादी आम हस्ती नहीं है। गौसुल आजम के खलीफा का नाम है अब्दुल काहिर। अब्दुल काहिर के खलीफा का नाम है, उनके भतीजे भी हैं, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा का नाम है शेख सादी शराजी। क्या लिखते? कसीदा लामिया, लाम लेते, ये जमीन लेते, ये ख्याल लेते, लिखते हैं बलगलुलाब कमाल कशफद्दु जाब जमाल ही हसनत जमीओ खिशाल ही। हुजूर तशरीफ ले आए, कहा लिखो। आका क्या कहा? सल्लु अलैहि। अब इस कसीदा लामिया में जो हजरत अबू तालिब ने कहा, मुझे तुम दिखाओ कि क्या काफिर भी ऐसे होते हैं। क्या लिखा? कहते हैं अल्लाह ताला के सच्चे घर की कसम। किबला, ये मैं हजरत अबू तालिब के लिखे हुए शेर पढ़ रहा हूं और फतावा रज़विया से पढ़ रहा हूं। और भी किताबों में हैं, मगर मेरे पास ये सबसे, ताकि मेरी बात को आप मेरी ना समझे जी। क्या लिख रहे हैं? आखिरी 2 से 3 मिनट अपने भाई को दावत, तवज्जो। अल्लाह ताला के सच्चे घर की कसम, सिर्फ घर की कसम नहीं, आगे कहा अल्लाह की कसम। वो भी काफिर और खाए भी अल्लाह की कसम जी, अल्लाह की कसम। और अगली बात कहते हैं बेशक, शक ना करना, अल्लाह बेखबर नहीं है। अल्लाह बेखबर नहीं है।
और आगे कहा अल्लाह के घर की कसम। फिर अगला शेर, ए काफिरों, क्या कोई अपने बेटी भरावां नाल भी इंज करदा यार? हां, ए काफिरों तुम झूठे हो। अब इसकी शरह करते हैं, काफिरों के साथ झगड़ा क्या था? झगड़ा यही था, वो कहते थे कि हमने नबी नहीं मानना। कौन सा यही झगड़ा? वो कहते थे हमने नबी नहीं मानना, हमने खुदा नहीं मानना। इसी बात पे झगड़ा था। कहा जो तुम कह रहे हो सुनो, अल्लाह के घर की कसम है काफिरों तुम झूठे हो। और तुम ये चाहते कि मैं छोड़ दूं? कहा नहीं, जितनी देर तक। हाँ, अगली बात भी सुनेंगे, मैं समेट चुका बात, अब सुनिए जरा। मैं तवज्जो है, मैंने बहुत कुछ आपको दे दिया, बोलिए ना, सिर्फ 2 शेर नहीं दिए मैंने आपको। हाँ, मैंने किबला शाह जी, मैंने थोड़ी बातें नहीं दी। हाँ, अगर आपने मुझे सोफे पे बिठाया है तो मैं हक अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा? बोलो जरा। हाँ, अब सुनिएगा, बाशऊर मजमा मेरे सामने बैठ, मेरी एक एक बात मेरी नहीं है, ये किताब बैग पड़ा पड़ा, मैं यहां से लेके पढ़ा जी। कहा ए काफिरों तुम झूठे हो। अब कोई किसी को आए ना, कोई लै भी जरा बाहर कट, उन्हें क्या लै हुण इथों मेरे तो होके ही अगे जाना है। हाँ? कहा निकालें बाहर। कहा जब तक मैं हूं, मेरे बच्चे हैं और हमारी घर में बीबियां हैं, जब तक ये हैं तुम्हारी जुर्रत नहीं कि तुम मोहम्मद तक पहुंच सको। और अगला शेर मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं। कहा सुनो, मुझे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत है। हाय 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 हाय, मुझे हुजूर से क्या है? शदीद मोहब्बत। अल्लाह, शदीद मोहब्बत और पहम मोहब्बत। पहम कहते मुसलसल, और मुझे मुस्तफा की आदत हो चुकी है। ये कौन कह रहे हैं? ये हजरत अबू तालिब कह रहे हैं। एक होती है इबादत, एक होती है आदत। इबादत जो है ना, वो दिन में 5 बार नमाज है, जिंदगी में 1 बार हज है, साल में 1 महीना रोजे हैं, ये क्या है? इबादत। मगर जो आदत होती है, इसका वक्त सुबह मोहम्मद, दोपहर मोहम्मद, शाम मोहम्मद, उठते मोहम्मद, जागते मोहम्मद, चलते मोहम्मद, फिरते मोहम्मद, मुस्तफा के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो फिर झगड़ा यहां तक खत्म नहीं हुआ, सारे काफिर इकट्ठे हुए, उन्होंने हजरत अबू तालिब को निकाल दिया। शेबे अबी तालिब, ठीक, वो घाटी उधर गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा देखें जरा सोते किधर है। रात हुई तो जिधर अली सोते थे उधर हुजूर को सुला देते ताकि कुर्बान हो तो मेरा पुत्र हो। आए आए। हाँ, तो गिरामी कदर, जब ये एहसानात हों इस्लाम पर हजरत अबू तालिब, हाँ, एक अलग शान की हवेली है। हाय हाय हाय। 2 से 3 शेर और अपने भाई मोहम्मद आसिफ सरहदी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं उनको दावत। एक अलग शान की हवेली। हाय हाय। कौन है जो हाथ उठा के सुन सकता है? शाबाश। एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली। शाह जी, एक अलग शान की हवेली है। तुझे वास्ता देता हूं मौला अली का, और अली के घर का हाथ नीचे न रहे,
बुजुर्ग नहीं, उलमा नहीं, सदात नहीं, सिर्फ नौजवान दोनों हाथ उठा लें। एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है, जिसने दो ताजदार पाले हैं। जैन भाई, जिसने दो ताजदार पाले हैं, एक नबियों का ताजदार, दूसरा वलियों का ताजदार। जिसने दो ताजदार पाले, अरे उस सुल्तान की हवेली है। और काफिरों को भी जो खिलाता रहा, ऐसे मेहरबान की हवेली है। नात का अव्वली हवाला जो उस सना खान की हवेली। और दीन पर जिसने वार दी नस्लें, दीन पर जिसने वार दी नस्लें। बोलो ना किसका घर था ये? हा? दीन पर जिसने वार दी नस्लें, मशारी नस्लें। चार बेटे आप, बड़े का नाम तालिब, इमरान के चार बेटे, बड़े का नाम तालिब, छोटे का नाम अकील, फिर हैं जाफर, फिर हैं अली। अकील के यहां बेटा हुआ जिसका नाम है मुस्लिम। हजरत मुस्लिम के दो बेटे, एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम इब्राहिम। याद है कूफे के अंदर किन से इब्तदा हो रही, किसके बेटे? आगे बढ़िए जी। जाफर के यहां बेटा हुआ नाम है अब्दुल्ला। अली के यहां बेटे हुए हसन, हुसैन और सैयदा जैनब। सैयदा जैनब की शादी हुई अपने चचा के घर, किससे? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जिन्हें कहते जी। हजरत जैनब की शादी हजरत अब्दुल्ला से हुई, अब्दुल्ला बिन जाफर शादी हुई। घर हजरत अबू तालिब का, दो बेटे हुए, एक का नाम औन, एक का नाम मोहम्मद। ये करबला के शहीद है। किसकी बहू है? सैयदा जैनब। अल्लाह। फिर मौला अली, आपके बेटे हसन, आपका बेटा फिर कासिम, हुसैन के बेटे। गिरामी कदर अब भी नहीं समझे ये घर किसका? ये घर हजरत अबू तालिब का है। दीन पर जिसने वार दी नस्लें, ऐसे निगहबान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है। आओ, ये थे वो हवाले और ये था वो सिलसिला नूर। आला हजरत एक शेर में बहुत कुछ कह गए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं यहाँ से फिर आगे अगले नात खान मोहम्मद आजम कादरी, उनको सुनेंगे, फिर प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब। अभी हमारे मोहतरम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं। सना खान रसूल मोहम्मद आसिफ सरहदी साहब लाहौर से, और फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, आप पाकिस्तान भर नहीं बाहर से भी आपको कॉल आती हैं, वहाँ भी हाजिरी के लिए जाते हैं। और फिर कई ऐसे चैनल हैं जहाँ हाजिरी के लिए भी और एज ए जज आपको जो है वो मदऊ किया जाता है। मेरी जगह आएंगे और हदिया अकीदत पेश करने की शहादत हासिल करेंगे। मैं चाहता हूँ एक नारा और जानदार नारा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। थके तो नहीं आप? महसूस तो नहीं किया कि नकीब ने कौन सा काम शुरू कर दिया? अच्छा लगा? ये आसान काम नहीं। शेर जी मैं इसके बाद इसके बाद मैं तो अभी एक नारा मैं चाहता हूँ, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दोवें हाथ चुक के जरा, नारा रिसालत। नहीं कम है आवाज यार। नारा रिसालत, हर नबी का ये नारा, हर रसूल का ये नारा है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सैयदी मुर्शदी। नहीं दोवें हाथ चुको जरा, सैयदी मुर्शदी। आपको उस नारे से थोड़ी सी चुभन है, कोई बात नहीं। हजूर का नाम हम ऐसे नहीं ऐसे ले लेते, सैयदी मुर्शदी, सैयदी
सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक नारे गौसी।